गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम। और जो लास्ट टॉपिक हम लोग की चल रही थी वो टॉपिक था, जो चैप्टर था वो आपका प्रकाश का अपवर्तन था, कक्षा 10 से। तो पिछले क्लासेस में हमने ये समझा था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। उससे पहले वाले क्लासेस में हमने समझा था कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। आज जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो है कि लेंस में चिन्ह परिपाटी, मतलब लेंस में आपका जो वस्तु की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है और जो फोकस की दूरी होती है वो कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण में फोकस धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, अवतल में धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। तो लेंस के ये जो चिन्ह परिपाटी है, इसी चीज़ को आज समझने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमने एक ग्राफ का यूज़ किया है। तो इस ग्राफ में अगर मान लेते हैं कि ये हमारा किसी तरह का लेंस है, चाहे वो उत्तल लेंस हो अदरवाइज अवतल लेंस हो, दोनों में से कोई एक लेंस हो, ये लेंस हो गया। तो प्रकाश के नियम के अनुसार हरदम लेंस के बाएं साइड में आपकी वस्तु रहती है। लेंस के बाएं साइड में आपकी ये वस्तु रहती है और इस वस्तु का जो इस लेंस से प्रतिबिंब है वो दाहिने भी बन सकता है और बाएं भी बन सकता है। थोड़ा इस चीज़ को और थोड़ा सा समझाएं, आपको फिर से बताएं कि अगर हमने इस जो लाइन हमने लिखी है वाई अक्षांश जो हमने बना रखा है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक लेंस है और इस लेंस के बाएं साइड में ही केवल ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारी एक वस्तु होती है। लेंस के हरदम बाएं साइड में वस्तु को रखते हैं और इस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस के बाएं भी बन सकता है और इस लेंस के दाहिने भी बन सकता है, दोनों साइडें बन सकता है। इसके बाद अगर हम ये जो H अक्षांश है इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर के साइड में वस्तु हरदम फिक्स रहती है कि वो मुख्य अक्ष के ऊपर ही रहेगी वस्तु। इस वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, ऊपर के साइड भी बन सकता है, नीचे के साइड भी बन सकता है। जब प्रतिबिंब ऊपर के साइड बनता है तो कहते हैं प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। जब प्रतिबिंब नीचे के साइड में बनता है, जब आपका जो प्रतिबिंब है वो नीचे के साइड में बनता है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये आपका मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रतिबिंब को हम कब वास्तविक कहते हैं और कब कहते हैं कि ये आभासी या काल्पनिक है। तो लेंस के जब बाएं साइड में प्रतिबिंब बनता है तो हम उसको कहते हैं कि ये एक आभासी और एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। लेंस के जब बाएं साइड में कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का, वो हरदम आभासी और काल्पनिक होती है। लेकिन जब लेंस के हम लोग दाहिने साइड में कोई प्रतिबिंब को बनाते हैं तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है। अब आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब को ऐसे हम कैसे समझें? तो जिस प्रतिबिंब को हम अपने पर्दे पे देख पाते हैं, जैसे कि हो गया टीवी हो गया या थिएटर सिनेमा हो गया, हॉल हो गया, वहाँ कोई पिक्चर चल रही है, तो वो जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप एक शीशे के सामने खड़े हैं और वहाँ एक जो प्रतिबिंब आपको शीशे के अंदर दिख रही है वो एक काल्पनिक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि आपके हट जाने के बाद वो प्रतिबिंब परमानेंट नहीं रहती है। मतलब कहने का मतलब कि जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे देख सकते हैं वो वास्तविक है और जिसको पर्दे पे हम नहीं देख सकते हैं वो काल्पनिक है। इसको दूसरे तरीके से समझाएं तो ऐसे समझा सकते हैं कि जिस प्रतिबिंब को अगर मैं वस्तु हूँ, मेरी उपस्थिति में जब वो प्रतिबिंब रहता है और मेरी अनुपस्थिति में जब मैं उपस्थित नहीं रहता हूँ तब वो प्रतिबिंब चला जाता है, इसका मतलब कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन अगर मेरी प्रतिबिंब किसी पर्दे पे दिख रही है इसका मतलब वो वास्तविक प्रतिबिंब है। तो ये तो हो गई कि प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने दर्पण से लेकर के लेंस तक बता दिया। अब आते हैं साइन में कि जब भी दूरी हम लोग दूरी हरदम जो लेंस का मुख्य केंद्र जो होता है
उस केंद्र से हम लोग किसी का दूरी नापते हैं, चाहे वो बाएं नापे चाहे दाहिने नापे। अब जब भी हम दूरी जो है लेंस से बाएं साइड में दूरी नापेंगे, वो सारी दूरियां आपकी ऋणात्मक होंगी, और जो दूरी हम लोग लेंस के दाहिने साइड में नापेंगे वो सारी दूरियां आपकी धनात्मक होंगी। फिर से बताते हैं, सारी दूरियां हम लोग लेंस के मुख्य जो बिंदु होता है, जहाँ से पूरे लेंस का वो केंद्र होता है, वहाँ से दूरी किसी भी चीज़ का नापते हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो उसका प्रतिबिंब हो, चाहे फोकस हो या कुछ भी हो, सब हम लोग इस बिंदु से ही मापते हैं। इस बिंदु से बाएं साइड की जितनी भी दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होंगी, बिंदु से दाहिने साइड की जितनी दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी। तो वस्तु को हरदम हम लोग बाएं साइड में रखते हैं, इसलिए वस्तु की जो दूरी होगी वो हरदम ऋणात्मक होगी। वस्तु को लेंस के बाएं साइड में रखते हैं, इसलिए वस्तु की हरदम दूरी जो होगी u, जो वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, u हरदम ऋणात्मक होगा। अगर कहा जाता है कि एक वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हम लिखते हैं u = -20 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब जो है वो दाहिने भी बन सकता है और बाएं भी बन सकता है। जब प्रतिबिंब दाहिने बनेगा तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव भी, और जब वो प्रतिबिंब बाएं बनेगा तो उसको कहेंगे निगेटिव भी। तो ये हो गया दूरी के बारे में। तो दूरी हमने नापा किससे? मूल बिंदु से। किसी भी चीज़ के मूल बिंदु से हम लोग दूरी नापते हैं। अब हम ऊंचाई नापते हैं। तो जब भी मुख्य अक्ष से ऊपर की ऊंचाई को अगर हम माप रहे हैं, मुख्य अक्ष से ऊपर की जो ऊंचाई को मापेंगे, वो सारी ऊंचाइयां जो होंगी वो धनात्मक होंगी। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ऊंचाई धनात्मक, और मुख्य अक्ष से जब नीचे की ऊंचाई को नापना होगा तो नीचे की जो ऊंचाई होगी वो ऋणात्मक होगी। तो अब देखिए, वस्तु हरदम मुख्य अक्ष से ऊपर के साइड में रखता है, तो वस्तु का जो हाइट होगा, जिसको कि हम लोग h1 लिखते हैं, वो हरदम धनात्मक होगा। अब इसका प्रतिबिंब आपका ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। प्रतिबिंब को h2 से दिखाते हैं, तो h2 जब ऊपर होगा तो धनात्मक होगा, और h2 जब नीचे होगा तो ऋणात्मक होगा। अब आते हैं थोड़ा सा फोकस दूरी पे। तो उत्तल लेंस में जो फोकस होता है, इसको आप याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का जो फोकस होगा वो हरदम जो होगा वो धनात्मक होगा। जो फोकस की दूरी होगी वो हरदम धनात्मक होगी, और अवतल लेंस में फोकस की जो दूरी होगी वो हरदम ऋणात्मक होगी। जब भी हमारा अगर लेंस दिया हो आंकिक प्रश्न में कि ये लेंस एक अवतल लेंस है, तो आप सीधे उसमें दिखा दीजिए कि f माइनस करके जो फोकस दूरी दी होगी। और अगर दिया हो कि आंकिक प्रश्न में कि उत्तल लेंस जो है उसकी फोकस दूरी ये है, तो इसका मतलब वहाँ पर वो फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो आज के क्लासेस में हमने लेंस के साइन परिपाटी, मतलब होता है साइन कन्वेंशन, की पॉजिटिव, निगेटिव, धनात्मक, ऋणात्मक दूरी और ऊंचाई के बारे में समझा। फिर लेंस के फोकस जो दूरी है उसके धनात्मक, ऋणात्मक के बारे में समझा। अगली क्लासेस में हम लोग इसके जो आवर्धन की प्रवृत्ति होती है, आवर्धन कैसे, और लेंस का जो सूत्र है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।